बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने डिटेल से पढ़ा है, मुख्तसरन इसको हम रीड करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mxy into dx plus nxy into dy is equal to 0 is said to be homogeneous differential equation if the function mxy and the function nxy are homogeneous functions of same degree. Such differential equation is solved by the substitution y is equal to vx. This differential equation is a first order and first degree differential equation. This equation is called homogeneous if the function mxy and the function nxy if both are homogeneous function of same degree. Moreover, a differential equation is called homogeneous differential equation of degree 0 if the differential equation can be written in terms of y और x। जब कभी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y और x की शक्ल में अगर लिख सकते हों तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। या अगर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हों। अब किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस साबित करने के लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? हाउ टू चेक whether a function is homogeneous or not। इन दोनों फंक्शन को या इस किस्म के फंक्शन को होमोजीनियस साबित करने के लिए हम क्या तरीक़ा इख्तियार करते हैं? हम ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अ फंक्शन f is called homogeneous function of degree k in x and y if and only if of tx ty is equal to t power k times f of xy, or the function which can be expressed in the form f of y or x is called homogeneous function. Such function can be written as f of tx ty is equal to t power n f of xy। किसी भी फंक्शन में अगर हम x और y की जगह tx ty पुट कर ले और अगर हमें वही फंक्शन मिले लेकिन इसके साथ t पावर k या t पावर n आ जाए तो फिर गिवन फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री k या डिग्री n कहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, f of xy is equal to x square plus 3y square। इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। बगैर प्रोसीजर के हम चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। किसी भी फंक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम हर एक टर्म को चेक कर ले, अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम हो तो ऐसा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है। फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है, सेकंड टर्म का डिग्री 2 है, तो किसी भी फंक्शन में जितनी भी टर्म हो अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम हो तो ऐसा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है। लेकिन प्रोसीजर, यहाँ जो प्रोसीजर है इसी प्रोसीजर के मुताबिक हम चेक कर सकते हैं x की जगह tx, y की जगह ty। इस तरह यहाँ हम tx पुट करते हैं, यहाँ भी ty, तो इन दोनों में अगर हम t स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो हमें ये मिलता है दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसी फंक्शन में हमने tx ty पुट किया और हमें t स्क्वायर इनटू द फंक्शन मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है? दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे 2 है तो इसी 2 की वजह से हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, या हर एक टर्म का डिग्री 2 है तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में mxy और nxy अगर दोनों होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y और x की शक्ल में अगर लिख सकते हो तो फिर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 कहेंगे। यहाँ पे देख ले, यहाँ हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, फिर इसी x स्क्वायर को और इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये मिलता है, ये क्या है? दिस इज सम एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ y और x, या आप कह सकते हैं दिस इज अ फंक्शन इन टर्म ऑफ y और x। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y और x की शक्ल में अगर कन्वर्ट कर ले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है ये क्या है? इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अब इसकी डिग्री चेक करने के लिए यहाँ पे हम tx पुट करते हैं, यहाँ पे ty पुट करते हैं, यहाँ पे tx पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमें t स्क्वायर कॉमन निकलता है,
यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर हमें देता है टी पावर 0। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, डिग्री 0 है। और ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम y और x की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, दिस इज m, और ये क्या है, दिस इज n। तो दोनों क्या है, दिस इज m क्योंकि ये dx का कोएफिशिएंट है, दिस इज n क्योंकि ये dy का कोएफिशिएंट है। तो दोनों फंक्शन m और n होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो अगर हम इसी प्रोसीजर से चेक कर ले तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। या अगर हम y और x के लिहाज से चेक करें तो इसको हम y और x में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0। दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। थैंक यू।